सफेद साए, उनको उनकी आंखें लाल कलर की जल रही। नमस्कार, आज की कहानी हमारी कश्मीर की कहानी है। वादियों का देश जिसको कहा जाता है, जहाँ की खूबसूरती हर किसी के ज़बान पर होती है, जिसे धरती का स्वर्ग कहा जाता है। लेकिन उन्हीं स्वर्ग के बीच में, उसी स्वर्ग के बीच में कुछ ऐसी घटनाएं भी हो जाती हैं जो सोचने पर मजबूर कर देती हैं। कश्मीर का श्रीनगर जो कि खूबसूरती का खदान है, लेकिन उस खूबसूरती के बीच में एक ऐसा रहस्य भी छुपा हुआ है, खौफनाक रहस्य जो आपके दिल को दहला देगा। श्रीनगर के गव कदल इलाके में, जहां दिन के उजाले में गाड़ियों का शोर होता है, लेकिन जैसे ही शाम होती है, सूरज ढलना शुरू होता है, वहां की हवाओं में एक भारीपन आने लगता है जो दिन के उजाले में इतना खूबसूरत लगता है, रात के अंधेरे में वो सन्नाटा मानो खाने के लिए दौड़ता हो। ऐसी ही घटना एक वहां पर हुई थी गव कदल इलाके में, और लोगों का कहना है कि वहां पर रूहें आती हैं रात के अंधेरे में। लेकिन रूहें क्यों हैं? आखिर क्या हुआ था वहां पर और किसके साथ हुआ था? तो ये कहानी है 1990 की उस खौफनाक रात की, नबी साहब की कहानी, जिसने अपनी आंखों देखी हमें बताई है। नबी साहब जो कि उन दिनों एम्बुलेंस चलाया करते थे, और 21 जनवरी का हादसा अभी हाल ही में कुछ ही हफ्तों पहले गुजरा था, और उसी हादसे की वजह से पूरे इलाके में चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था, और उस सन्नाटे को तोड़ने की हिम्मत किसी के भी अंदर नहीं थी। तभी रात के 1:30 बजे नबी साहब के पास एक इमरजेंसी कॉल आता है। लाल चौक के पास किसी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। उन दिनों पूरे इलाके में कर्फ्यू चल रहा था, तो नबी साहब ने एक छोटा रास्ता सोचा कि वहां से चलते हैं। गव कदल पुल का वो छोटा रास्ता उन्होंने चुन लिया। जैसे ही उन्होंने गव कदल पुल के उस पुराने रास्ते पर अपनी गाड़ी का टायर रखा, वैसे ही उनकी गाड़ी का इंजन कुछ अजीब सी आवाज करने लगा। चारों तरफ घुप अंधेरा और सन्नाटा था, और अचानक से वहां पर कोहरा और ज्यादा तेज पड़ने लगा। इतना कोहरा था कि 2 फीट आगे की जगह भी नबी साहब को नहीं दिख रही थी, और गाड़ी भी वहां पर बंद पड़ गई थी। अब नबी साहब करते भी तो क्या करते, क्योंकि वो वहां पर फंस चुके थे और गाड़ी भी उनकी बंद पड़ चुकी थी। आसपास कोई भी नजर नहीं आ रहा था। रात के 1:30 बज रहे थे, कौन उस टाइम पर उनको मिलता। उन्होंने सोचा कि चलो खुद ही उतर करके देख लेते हैं कि गाड़ी के इंजन में क्या दिक्कत है। जैसे ही उन्होंने गाड़ी से एक कदम नीचे उतारा, उनको ऐसा लगा कि वो वहां पर अकेले नहीं हैं। उनको ऐसा लगा कि उनके साथ कोई और भी है, वहां पर कोई और भी है, जबकि आसपास पूरा सन्नाटा था और वहां पर किसी के होने की गुंजाइश हो भी नहीं सकती थी। उन्होंने आसपास नजर जब दौड़ाई तो पुल के रेलिंग पर 4 साए, सफेद साए उनको दिखाई दिए, बैठे हुए उस रेलिंग पर
जिनके चेहरे साफ नहीं थे, लेकिन उनकी आंखें लाल कलर की जल रही थी। ये देख करके नबी साहब डर गए, लेकिन वो साए नबी साहब को डराने के लिए नहीं आए थे। वो साए वहां पर बैठे रो रहे थे और उनकी आवाजें हवा के झोंकों जैसी थी। और वो आवाजें क्लियर तो वहां पर सुनाई नहीं दे रही थी। उन्होंने ध्यान से सुनने की कोशिश की, बट वो आवाजें क्लियर सुनाई नहीं दे रही थी। लेकिन एक आवाज जो उन्हें सुनाई दी साफ, वो था इंसाफ। इंसाफ उनके कानों में गया। नबी साहब ने सोचा कि ये साए मुझसे कुछ कहना चाहते हैं क्या, और अगर कहना चाहते हैं तो फिर क्या कहना चाहते हैं। नबी साहब को वहां पर डरना चाहिए था, लेकिन वो एक सच्चे और अच्छे इंसान थे जो लोगों की मदद किया करते थे। सोचिए, रात के 1:30 बजे अगर कोई ऐसे इलाके में जहां पर कर्फ्यू लगा हो, जहां पर ऐसा माहौल हो, तो आप अगर फोन करके किसी को बुलाते हैं तो लोग जाना नहीं चाहेंगे। लेकिन नबी साहब क्योंकि सबकी मदद वो करते थे, उन्होंने सोचा कि क्या पता कोई किसी की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो और चलते हैं। उन्होंने मान लिया था। इससे ये साबित होता है कि वो ना लोगों की मदद करने वाले इंसान थे, उनके अंदर इंसानियत थी। क्या हुआ था कि 1990 में जो झेलम नदी के आसपास भगदड़ मची थी, उसमें कई सारे लोग भगदड़ में दब गए थे या फिर वो झेलम नदी में गिर गए थे और गिर के बर्फ बन चुके थे। तो वहां पर ऐसी रूहें जो बर्फ बन चुकी थी वो अक्सर देखने को मिलती थी। उन्हीं चारों रूहों में से एक रूह नबी साहब की तरफ आता हुआ दिखा। नबी साहब तो जैसे कि पत्थर के बन चुके थे, क्योंकि उन्हें डर लगने लगा था, क्योंकि वो उनके करीब आ रहा था। जैसे जैसे वो रूह नबी साहब के करीब आ रहा था, उसके एग्जिस्टेंस से, उसके ऑरा से, उसकी रूह से एक अजीब सी बदबू आ रही थी। झेलम नदी के पानी के सड़ने की और उसके काई की, दोनों की मिक्स बदबू नबी साहब को आ रही थी। अंदर से वो बहुत ज़्यादा डर भी रहे थे। वो जो रूह थी वो नबी साहब के पास आकर के एम्बुलेंस के बोनट पर उसने अपना हाथ रखा। जैसे ही उसने बोनट पर हाथ रखा, वहां से धुआं निकलने लगा, जैसे कि वहां पर किसी ने बर्फ का टुकड़ा रख दिया हो। वो नबी साहब की आंखों में देखने लगा और नबी साहब ने जब उसकी लाल आंखों में देखा तो वो स्तब्ध रह गए, क्योंकि उसकी आंखों में वो सारा मंजर चल रहा था जो उस भगदड़ में था। गोली, चीखें और वो झीलम का ठंडा पानी जिसमें सब लोग गिर रहे थे और सबका वहां पर खात्मा हो रहा था। सब लोगों का राम नाम सत्य हो रहा था। ये देख करके नबी साहब बहुत ज़्यादा डर चुके थे और उनको अब ऐसा लगा कि वो अपने जान से अब हाथ धो बैठेंगे। और वो जो रूह थी वो नबी साहब के और करीब आती जा रही थी। लेकिन तभी पास में एक मस्जिद था और सुबह की किरणें शुरू हो गई थी, मतलब सूर्योदय होना शुरू हो गया था। सुबह के लगभग 5 या 4:30 या 5 बज रहे थे और सुबह का अजान शुरू हो गया था और जो धुंध थी वो हटने लगी थी। तभी अचानक से जैसे ही अजान की आवाज शुरू हुई,
वो जो रूह थी वहां से गायब हो गई, धुआं हो गई। नबी साहब के सांस में सांस आया और वो तुरंत एम्बुलेंस में बैठे और वहां से वो रवाना हो गए। जब वो वहां से निकल गए, काफी दूर जा करके जब थोड़ा सा और उजाला हुआ और वो पुल उन्होंने जब क्रॉस कर लिया, उन्होंने गाड़ी रोकी और उन्होंने देखा, वो उतर करके देखे जहां पर उस रूह ने हाथ रखा था, जो ठंडा हाथ उसने रखा था, वहां पर वो लोहा दब गया था। वो लोहा उसके हाथ के निशान वहीं पर छोड़ गया था। हाथ का निशान तो था लेकिन वो इंसानी हाथ नहीं था, वो कुछ अजीब था। और उसका यही सबूत था कि वो कोई सपना नहीं देख रहे थे। तो आज के बाद से जब भी नबी साहब उस रास्ते से गुजरते हैं तो वो वहां पर रुकते नहीं हैं। आप भी कभी अगर उस पुल से, गवकदल पुल से गुजरते हैं श्रीनगर के, तो पीछे मुड़ करके मत देखिएगा। अगर आपको ऐसा कोई लगे कि कोई बुला रहा है या फिर कोई आपके आसपास है, फिर भी आप मत रुकिएगा। वो रूहें आपसे कुछ चाहती नहीं है, बस वो ये चाहती हैं कि आप उन्हें हमेशा याद रखें। तो आज की कहानी बस इतनी ही। आपको कहानी कैसी लगी, ये वीडियो कैसा लगा है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।